दुर्घटना के बाद भाई की मदद के लिए पहुंचे एक व्यक्ति की अपने ही भाई के सामने सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना अमरावती शहर के पास वडाली परिसर में अमरावती नागपुर महामार्ग पर हुई। कहते हैं मौत कब किस रूप में आ जाए ये किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही अमरावती में वडाली परिसर में नागपुर अमरावती मार्ग पर हुआ। सड़क हादसे में अपने भाई की दुर्घटनाग्रस्त कार को निकलवाने और मदद के लिए पहुंचे व्यक्ति की ही भीषण हादसे में अपने भाई के सामने ही मौत हो गई। नागपुर के एक पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ कार से अमरावती से नागपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वडाली के नजदीक उनकी कार का टायर पंचर हो गया और अचानक से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में पुलिस अधिकारी के सर पर गंभीर चोट आई थी। हालांकि उनकी पत्नी ठीक थी। दोनों ने मार्ग से होकर जाने वाले लोगों से मदद ली, डॉक्टर के पास गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद वो सभी दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से बाहर निकलवाने के लिए पहुंचे थे। तब तक इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी के भाई भी मदद के लिए अपनी गाड़ी से घटनास्थल पर आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति महामार्ग पर रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आ रहा था। इसी तरह अपनी आंखों के सामने ही भाई की मौत होने से पुलिस अधिकारी को काफी गहरा सदमा पहुंचा है। अमरावती शहर के कठोरा रोड स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिसके बाद पुलिस ने 3 युवक को हिरासत में लिया। अमरावती में इन दिनों अवैध धंधों का प्रमाण बढ़ गया है, जिससे पुलिस भी काफी अलर्ट हो गई है। शहर के गाड़गे नगर पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि शहर के कठोरा रोड स्थित कमल रेसिडेंसी के एक फ्लैट में कुछ युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने फ्लैट क्रमांक P3 में छापा मारा। इस दौरान फ्लैट में 3 युवक कुछ युवतियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर प्रवीण खानंदे, अक्षय खानंदे और ऋत्विक शिरसाट को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। जिले का सबसे बड़ा बांध अपर वर्धा भी लबालब है, जिस वजह से अपर वर्धा डैम के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिक्षक दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के विभिन्न जिले के शिक्षकों से संवाद साधा। इस बीच अमरावती जिले के शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिक्षक दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के कई जिलों के शिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद साधा। इस अवसर पर अमरावती जिले के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा कि मेलघाट के बच्चों के माता पिता हमेशा रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं। इससे उनके बच्चों को बड़े पैमाने पर शिक्षा का नुकसान होता है। साथ ही जिले में विज्ञान शिक्षकों के 156 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिक्षकों से कहा कि वो जल्द ही इन दोनों मुद्दों पर चर्चा कर समाधान निकालेंगे। अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु दिलीप मालखेड़े का कहना है कि मेलघाट बहुत सुंदर जगह है। कुलगुरु धारणी स्थित श्री वसंतराव नाइक महाविद्यालय के आदिवासी इलाकों में शैक्षणिक समस्या और निदान विषय पर विद्यार्थियों से चर्चा करने यहाँ आए हुए थे। इस अवसर पर कुलगुरु ने कहा कि मेलघाट आना बहुत कठिन है, लेकिन जंगल के रास्ते से अंदर आने पर यहाँ की दुनिया बहुत अलग और सुंदर है। महाविद्यालय के बाला साहिब मराठे सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने आदिवासी नृत्य का आनंद भी उठाया।
अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का प्रथम पदार्पण दिन समारोह मनाया गया। इस मौके पर मोजरी गांव से पालकी निकाली गई। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज का प्रथम पदार्पण दिन समारोह उनके जन्मस्थल अमरावती जिले के मोजरी गांव में हुआ। इस अवसर पर पालकी निकाली गई। गांव में आयोजित इस 3 दिवसीय समारोह में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अमरावती जिले के LIC एजेंटों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभागीय कार्यालय के सामने आंदोलन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर LIC के एजेंटों ने 1 दिवसीय विश्राम दिवस मनाकर अमरावती विभागीय कार्यालय के सामने आंदोलन किया। LIC नया कमीशन स्ट्रक्चर लागू करे, LIC एजेंटों को मेडिकल क्लेम लागू करे, प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जाना चाहिए, LIC द्वारा प्रतिनिधियों के लिए पेंशन लागू की जानी चाहिए, उन लोगों के लिए जिनकी सेवा 20 साल से अधिक है। LIC एजेंट को टर्म इंश्योरेंस भी लागू किया जाना चाहिए, उन्हें सीधे कमीशन मिलना चाहिए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर LIC के सैकड़ों एजेंटों ने सोमवार को विभिन्न स्थानों पर आंदोलन किया। तसेच LIC एजंटला कॉन्ट्रीब्युटरी प्रोव्हिडंट फंड याची सुद्धा बरेच वर्षापासून डिमांड आहे, ती सुद्धा आज या माध्यमातून समोर ठेवलेली आहे। त्याचप्रमाणे आज LIC एजंटला पेन्शन सुद्धा मिळत नाही आहे। 30 ते 40 वर्ष एजन्सी झाली आहे, परंतु LIC एजंट त्या वंचितपासून वंचित आहे त्यापासून। आणि आज टर्म इन्शुरन्स LIC एजंट जेव्हा मार्केटमध्ये फिरतो त्याच्या जीवाचं जर काही बरं वाईट झालं तर फार मिनिमम प्रमाणात LICनं त्याला टर्म इन्शुरन्स दिला आहे, ती सुद्धा वाढ LIC एजंट संघटनेने आज मागितलेली आहे। त्यानंतर क्लब रूलमध्ये सुद्धा बरेच चेंजेस झालेले आहे, तर ते चेंजेस LICनं करायला पाहिजे, ती सुद्धा डिमांड याच्यामध्ये दिलेली आहे। ग्रुप इन्शुरन्स इनहॅन्समेंट व्हायला पाहिजे त्याच्यामध्ये, आणि डायरेक्ट एजंटला बेनिफिट द्यायला पाहिजे। जे डेवलपमेंट ऑफिसरला दिला जाते ते बेनिफिट डायरेक्ट एजेंटला डायरेक्ट मिळाला पाहिजे। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से चांदूर रेलवे के रेलवे स्टेशन परिसर स्थित कुछ घरों में पानी भर गया है। यहाँ रहने वाले लोगों ने कई बार इस समस्या की शिकायत नगर परिषद से की, लेकिन प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोमवार को घरों में पानी भर जाने से लोगों का काफी नुकसान हुआ है, जिससे यहाँ नगर परिषद के प्रति लोगों में काफी रोष है। लोगों ने चेतावनी दी है कि इसके बाद अगर उनका नुकसान हुआ, इसकी जवाबदेही नगर परिषद की होगी। ब्याऐंशीच्या पाणी नालीत येण्यामुळे आमचं एवढं हे नुकसान झालं आणि पुरं घरात पाणी घुसत आहे। आणि नाली झाली लहानशी, 82ची नगर परिषदेला नाली जोडली याच्यासाठी आमच्या घरात पुरं पाणी घुसत आहे आणि पुन्हा आमचं नुकसान होत आहे। आम्ही लय वेळा कंप्लेंट केली तरी कोणी काही करून नाही राहिले आहे। आमचं हमेशा नुकसान होत राहते। 70-80 हजाराचं आताही माझं नुकसान झालं। DJ साऊंड खराब झाला, घरात पाणी घुसलं, फ्रीज खराब झाला। जेव्हापासून नगर परिषद नालीला लागून ते 82 नाली आली आहे तेव्हापासून आमच्या घरात सहसा पाणी निघून राहिलं। ह्या गोष्टीला 12 महिन्याचे वर झालेले आहे। त्याच्या अगोदर आमच्या घरात पाणी नव्हतं येत। नगर परिषदला आम्ही किती वेळा वारंवार सूचना दिली, त्या सूचनेचं काही त्याने पालन केलं नाही। तरी आम्ही 3 नोटीस आमच्याजवळ तयार आहे, तरी त्यांना काही येऊन पाहिलं नाही, काही केलंही नाही। अमरावती शहर के वडाली इलाके में रहने वाले वीरेंद्र डोंगरे को महावितरण ने 1600 रुपए का बिजली बिल भेजा है, जबकि उनके घर पर इलेक्ट्रिक मीटर ही नहीं है। इस घटना के विरोध में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने भीख मांगो आंदोलन किया और आंदोलन में जमा हुए पैसे को महावितरण के इंजीनियर को सुपुर्द कर दिया। महावितरण जवळ मीटरसाठी पैसे नाही आहे। 6 महिन्यापासून अमरावतीचे मीटरसाठी लोक लाईनमध्ये लागलेले आहेत। त्यांच्या 6 महिन्यापासून अंधारात आहे।
म्हणून आज प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे अमरावतीमध्ये भीक मागू आंदोलन भीक आम्ही पैसे जमा केले भीक मागून आणि त्या पैशाने आम्ही यांना या अधिकाऱ्यांना देत आहोत आणि आम्ही इथं त्यांना मीटर विकत आणा आणि ते मीटर लाभार्थ्यांना द्या अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा आज आम्ही एक चेतावनी दिली। अमरावती बडनेरा मार्ग पर सीमेंट सड़कों के निर्माण से भूमिगत गटर चैम्बर दब गए हैं। किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष मिलिंद बाबल ने मांग की है कि इसमें सुधार किया जाए। उनकी मांग को संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग के भूमिगत गटर के चैम्बर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अमरावती बडनेरा मुख्य मार्ग की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। इस सड़क पर भूमिगत गटर योजना का चैम्बर है, लेकिन अमरावती से बडनेरा तक लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गटर आधा फीट अंदर दबा हुआ है। इसीलिए दोपहिया वाहन चालक के लिए दुर्घटना की संभावना है। कुछ महीने पहले अमरावती विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी की भी इसी गटर चैम्बर के कारण मौत हो गई थी। प्रशासन की गलती के चलते किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिलिंद बांबल ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रवीण आष्टीकर एवं लोक निर्माण विभाग के उप कार्यकारी अभियंता तुषार काले को भेजे एक निवेदन में मांग की है कि विभाग एवं अमरावती महानगर पालिका को गंभीरता से संज्ञान लेकर मरम्मत की जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद चैम्बर की मरम्मत की तत्काल मांग को संज्ञान में लेते हुए अंडरग्राउंड गटर चैम्बर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।